डालते हैं इस वक्त की कुछ खास और अहम खबर पर। मिशन शक्ति के तहत महिला सशक्तिकरण फेज 5 के अंतर्गत चिरगांव थाना प्रभारी निरीक्षक ने चिरगांव में सरदार पटेल इंटर कॉलेज की छात्र छात्राओं के साथ मिशन शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत छात्र छात्राओं को थाना प्रभारी एक दिन की थाना प्रभारी बनाकर छात्रा को कार्यभार सौंपा। इनमें स्कूली छात्र छात्राओं को मिशन शक्ति के बारे में टोल फ्री नंबरों के बारे में जानकारी दी और बताया है कि किस तरह लड़कियां, छात्राएं, महिलाएं अपना बचाव कर सकती हैं। सरकार के द्वारा दिए गए टोल फ्री नंबरों पर घटना की जानकारी देकर अपनी पहचान गुप्त रखकर मदद ले सकती हैं। इसी दरमियान थाना प्रभारी ने पुलिस बल दल के साथ स्कूली छात्र छात्राओं के साथ रैली निकाली और संदेश दिया कि मिशन शक्ति कार्यक्रम का उद्देश्य है महिलाओं और बालिकाओं का सुरक्षा करना, साथ में उनका हो रहे उत्पीड़न को रोकथाम करना। अंत में बच्चों को थाना परिसर दिखाया गया। थाने के अंदर कैसा काम किया जाता है उनको यह बताया गया। पुलिस को अपना मित्र ही समझे। साथ ही बच्चों को मिष्ठान वितरित किया गया। आपको बता दें, मिशन शक्ति कार्यक्रम 1090 नंबर पर कॉल करके शिकायत की जा सकती है। यह नंबर वुमेन पावर हेल्पलाइन नंबर है। यह एक 24 घंटे चलने वाला संपर्क केंद्र है। यह हेल्पलाइन नंबर पर महिलाएं या उनकी महिला रिश्तेदार अश्लील कॉल या मैसेज पर आने वाली शिकायत कर सकती हैं। इस पर हेल्पलाइन से जुड़ी खास बातें हम आपको बताते हैं। इस हेल्पलाइन पर शिकायत करने वाली महिला की पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाती है। पीड़िता को थाने या किसी ऑफिस में बुलाया नहीं जाएगा। पीड़िता के त्वरित और तुरंत जवाब दिया जाएगा। यह हेल्पलाइन नंबर साइबर स्टॉकिंग, सक्रिय स्टॉकिंग या तत्काल पुलिस सहायता जैसे मामलों में भी मदद करती है। आत्महत्या की प्रवृत्ति वाले पीड़ितों को यूनिसेफ से परामर्श में सहायता दी जाती है। महिला सशक्तिकरण का मतलब है महिलाएं अपने जीवन से जुड़े सभी फैसले स्वयं ले सके और समाज में अच्छे से रह सके। इसके लिए महिलाओं को शिक्षा, जागरूकता, साक्षरता, समाज में समान दर्जा, बेहतर आजीविका और प्रशिक्षण के जरिए सशक्त बनाया जाता है। 1090 के बारे में और अधिक के मूल्यांकन करने के लिए यह एक हेल्पलाइन है जो संकट में महिलाओं को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करती है। एक आम अनुभव यह भी है कि हमारे समाज में छेड़छाड़ की सामाजिक बुराई को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, जिसका दुष्परिणाम यह होता है कि आए दिन बड़ी से बड़ी घटनाएं लड़कियों के साथ घट जाती। निष्कर्ष, भारत में महिला सशक्तिकरण योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि महिलाओं को संसाधनों, अवसरों और सुरक्षा तक समान पहुंच मिले। सरकार के साथ साथ गैर सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे कई अलग अलग कार्यक्रम और उन पहल को जो इस काल लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में काम करते हैं। मिशन शक्ति के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण फेज 5 के अंतर्गत चिरगांव थाना प्रभारी निरीक्षक ने बालिकाओं को उनके अधिकारों, मान सम्मान और अपनी सुरक्षा के बारे में जानकारी दी। जैसे कि आज हम सब देख सकते हैं कि लड़कियों से लेके कितने ज़्यादा केस बढ़ रहे हैं, दहेज प्रथा और रेप, बलात्कार, ये सारी बहुत सारे केस बढ़ रहे हैं। तो मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि जैसे कोई भी अगर ऐसा केस होता है, अभी सर फिलहाल में ऐसा केस हुआ है जो डॉक्टर के साथ हुआ, और वैसे भी बहुत सारे केस होते हैं। अपने झांसी जिले में ही 5 साल की लड़की के साथ ऐसा केस हुआ। तो मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूँगी, जब भी ऐसा कोई केस होता है तो लड़कियों के ऊपर से ये उंगली उठाई जाती है कि वो छोटे कपड़े पहनी थी या मेकअप करी थी, तो क्या ये गलत है? हम लड़कियों के पास कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार है, समानता का अधिकार है कि हम सब लड़कों की तरह समान रूप से रह सकते हैं, जैसे हमारी इच्छा हो वैसे सब कुछ कर सकते हैं। तो फिर ये सब होता है तो लड़कियों पर ये उंगली क्यों उठाई जाती है कि वो छोटे कपड़े पहने थी या मेकअप करी थी या उसमें लज्जा शर्म नहीं थी? ऐसा क्यों? पहली बात तो हमें लड़कों को समझाना चाहिए, जितना हम लड़कियों से कहते हैं उतना लड़कों को समझाना चाहिए कि लड़कियों को गंदी नज़र से ना देखें, उन्हें तंग ना करें। उनकी भी बहन बेटियां होती हैं, उन्हें भी समझना चाहिए कि दूसरों की बहन बेटियों से कैसा बर्ताव करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सर ये जो मिशन शक्ति योजना चलाई है उसके तहत अभी आपने कहा एक दिन जरूर होगा। सर उस पर मैं 2 लाइन देना चाहूँगी। सही है, ये जो हम लोग कार्यक्रम से चला रहे हैं मिशन शक्ति, सही एक दिन में तो नहीं होगा पर एक दिन जरूर होगा। मत
मत डरिए। वो व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ पाया जिसने आलोचनाओं से डर करके अपने पैर, आलोचनाओं से मत डरिए। आप अपने पे सही रहिए, अपना अच्छा काम करते रहिए। जो व्यक्ति अच्छा काम करता है उसकी आलोचना कहीं ज्यादा होती है। आलोचनाओं से मत घबराइए, असफलताओं से मत घबराइए। बच्ची पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ नारे लगाते हुए जा रहे थे, और हमारे जो लोग हैं वो अपनी अपनी दुकानों पे खड़े हुए आराम से देख रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं, इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। वो सो रहे हैं। गांव में भी आप चले जाओ तो खेती किसानी की तो बात कर लेंगे, आय व्यय की बात कर लेंगे, लेकिन जागरूकता की बात जैसे करो तो सबसे पहले कि कुछ मिल रहा है फ्री वाला, कुछ आइटम हो तो बता दो मुझे, अदरवाइज हम जा रहे हैं। ये सोए हुए लोग हैं, ये जब तक नहीं जगेंगे, हर जगह पुलिस आप नहीं खड़े कर पाओगे, हर जगह कोई व्यक्ति नहीं खड़ा हो पाएगा कि डंडा लेके खड़ा है। अगर हमारे विचार अच्छे हैं, हमारे विचार अच्छे हैं, देन हम सब सिक्योर हैं। और अगर हमारे विचार गंदे, कौन से मोड़ पे कौन अपराधी खड़ा हुआ है, अपराधी कहाँ से आया, समाज से आया। इसीलिए स्कूलों पे ज्यादा जोर दिया जा रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी प्रोजेक्ट यही है, उनका भी मेन मत यही है। स्कूलों में जाइए, बच्चियों को समझाइए, बच्चों को समझाइए, जो यंग जनरेशन आगे बढ़ रही है, कम से कम उनके मन मस्तिष्क में विचार परिवर्तन हो, वो सुधरें। उनको बच्चियों का सम्मान करना आना चाहिए, उनको अपने माँ बाप का आदर करना आना चाहिए, अपने गुरुजन का आदर करना आना चाहिए। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम आपका आदर करें और आपका अनादर करें, ठीक है। ये विचार कभी नहीं आते। अगर हमें आदर करने की महिलाओं के प्रति हो गया कि मुझे सम्मान करना है, ना हर व्यक्ति, कोई भी मेरे सामने कोई भी लड़की आए तो वो सम्मान की दृष्टि ही सामने आएगी। इसलिए विचार परिवर्तन की जरूरत है, और मिशन शक्ति को गांव-गांव में जाकर हर एक बच्चों को, महिलाओं को, लड़कों को, लड़कियों को, बूढ़ों को, हर व्यक्ति तक ये बात पहुंचानी है। तो अभी फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे हम फिर मिलते हैं ऐसी ही कुछ तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।